हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आईएससी अकाउंट्स का जो सैम्पल पेपर सीरीज़ हम कर रहे हैं। ठीक है, उसका ही नेक्स्ट क्वेश्चन है अब मेरे पास। आई होप अगर आप थोड़ा सा कंसीडर करें, मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ मतलब आप लोगों के लिए कि मैं आप लोगों को सारा सैम्पल पेपर करा सकूँ। मैं कि सैम्पल पेपर के जो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फिर से जो जो बच्चों को लगता है जिन्होंने स्टार्ट से नहीं पढ़ा या दे हैव अ थॉट कि यार हमने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा तो अभी हमें कुछ नहीं आता, उस तरह से। सो आई वांट कि मैं आप लोगों को सारा एक बार करा सकूं। ठीक है, क्वेश्चंस करा करा के सैम्पल पेपर्स के थ्रू आई विल गेट यू द कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो, आई विल गेट यू द यू कैन से द फंडाज ऑल्सो क्लियर करूँगा मैं इसमें। टेक्निकल क्वेश्चंस, प्लीज़ मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो, ठीक है, आई थिंक कि अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चंस टेक्निकल हैं। आप लोग अगर सीबीएसई बेस्ड पढ़ते हो, सीबीएसई ट्यूटर से पढ़ते हो, तो मे बी वो टेक्निकलिटी पार्ट आप लोगों को नहीं बता पाएंगे। जो टेक्निकलिटी पार्ट आप लोगों को सैम्पल पेपर्स से, पी वाई क्यूज़ आई एस सी के पुराने पेपर्स से समझ आएगा। ठीक है, सो जस्ट आई हैव अ थॉट कि आप लोग प्लीज़ इन क्वेश्चंस को फॉलो करो, इन तरीक़ों को फॉलो करो जो हमारे सैम्पल पेपर्स में हैं। ठीक है, फिर उस हिसाब से प्लीज़ आप लोग जज कीजिए। ठीक है, आप लोग अपनी प्रैक्टिस उस हिसाब से बनाइए जिस हिसाब से हमारे सैम्पल पेपर्स में है। ठीक है, चलिए अब मैं एक मिनट अपना वाइट बोर्ड भी ले लेता हूँ। हाँ जी, मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, अनीता एंड अनिल आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ऑन 1st April 2024 they admitted Jia as a third partner. The capital account of the partners after considering the following adjustments on Jia's admission are given below. फिर मुझे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं लॉस ऑन रीवैल, जनरल रिजर्व वगैरह के। फिर मुझे एक पार्टनर्स कैपिटल भी गिवन है क्वेश्चन में, एंड आई हैव द एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। मुझे प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट। ठीक है, मुझे प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट। मैं एक मिनट यहाँ से अपना वाइट बोर्ड ले लेता हूँ। गॉट इट, ठीक है जी। अब मैं एक बैलेंस शीट का परफॉर्मा बनाता हूँ सबसे पहले। लायबिलिटीज रुपी, एसेट्स रुपी। ठीक है, अब देखिए मेरे पास, ध्यान से देखिएगा बच्चों, मुझे तीनों पार्टनर्स की कैपिटल सबसे एंड में दी हुई है, अनीता की, अनिल की और जिया की। मैं वो पहले लायबिलिटी साइड में पुट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है और हमें उससे जो बनाना है वो बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, 500, 1,07,500 एंड 75,000। ओके, अब इसको टोटल लिख लेते हैं सबसे पहले। तो ये आ गई हमारी 3 लाख। अब उसके बाद एक चीज़ देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे हमें रीवैल का जो लॉस है वो दिया हुआ है 7,500 का। ठीक है,
जो रीवैल्यूएशन का लॉस है वो मुझे दिया हुआ है 7500 प्लस 7500, दोनों का लॉस दिया हुआ है, तो मतलब इट शुड बी 15000। ठीक है, अब देखिए लॉस की वजह क्या है हमारी। इन्होंने हमें एक पॉइंट दिया है ऊपर कि लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 20% पर एनम। मतलब जो लॉस हुआ है वो हमें डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी की वजह से हुआ है। ठीक है, तो 15000 इंटू 100 अपॉन अगर हम 20 करते हैं तो हमारे पास मशीनरी की वैल्यू आ जाती है 75,000। मैंने कैसे किया, मुझे दिया हुआ था लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 20% पर एनम। तो अल्टीमेटली अगर 15,000 का 20% लॉस है, मतलब 20% के बराबर है, तो इंटू 100/20 कर दीजिए रेसिप्रोकेट, तो आपके पास मशीन की वैल्यू आ जाएगी 75,000, जिसमें से अब आपका 15 जो डेप्री कटता है तो यानी कि आपकी मशीन की वैल्यू कितनी होती है 60,000। मशीनरी की वैल्यू होती है हमारी 60,000। ठीक है, डन। अब उसके बाद देखते हैं, इन्होंने हमें एक और पॉइंट दिया हुआ है, जियास करेंट अकाउंट 25 यानी कि 50,000। ठीक है, तो अगर जिया का करेंट अकाउंट हमारा 50,000 है, ठीक है, हम ये देखें जिया का करेंट अकाउंट हमारा 50,000 है, तो इसका मतलब उसने 50,000 अभी बाद में लेके आने हैं। पर किस चीज़ के लेके आने हैं, जब भी पार्टनर का करंट अकाउंट आपको क्रेडिट साइड में दिखे तो पार्टनर ने पैसे लेके आने हैं, पर किस चीज़ के लेके आने हैं। द जनरल रिजर्व मेंटेन इन द ओल्ड फर्म वॉज नॉट टू डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। ठीक है, तो जो जनरल रिजर्व है हमारा 50,000 का, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना हमने। तो अभी यहाँ जो हमारा शेयर है, जिया एज अ थर्ड पार्टनर, कोई रेशियो नहीं है, तो इसका मतलब वो लेके आ रही होगी अपने हिस्से का जनरल रिजर्व। तो 50,000 इंटू 3/1 यानी कि फर्म का जनरल रिजर्व बनना चाहिए 1,50,000 का। ठीक है मेरी बात, जो फर्म का जनरल रिजर्व बनता वो 50,000 अगर जिया ने लेके आना है अपने हिस्से का, तो इंटू 3/1 यानी 1,50,000। ठीक है, तो वो बनता हमारा जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व कहाँ आएगा हमारा, इस साइड में। ओके, और जिया का करंट अकाउंट जो उसने बाद में लाने हैं पैसे, वो आएंगे हमारे एसेट साइड में। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास पहले से कितना कैश था, 2,15,000 था, ये 75 और आए और ये 50 और आए, क्योंकि जो नया पार्टनर कैपिटल के पैसे लाया वो, और जो गुडविल आई वो। तो 2,15,000 प्लस 75 प्लस 50, तो मतलब अब हमारे पास कैश हो गया 3,40,000 का। तो हमारे पास कैश हो गया 3,40,000 का। ठीक है, यहाँ तक डन हो गया शायद हमारा। 450 इस साइड का टोटल हो रहा है और 450 इस साइड का टोटल हो रहा है। ठीक है, बैलेंस शीट मैच। अब प्लीज़ आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो इसी टाइप के हैं, मतलब आप लोग अगर स्टार्टिंग से ये सोचते हैं कि बुक के क्वेश्चंस हमने कर लिए और वैसे ही आएंगे, बुक के अगर आप क्वेश्चंस करते हैं ना, तो जिन क्वेश्चंस के साथ में आईएससी लिखा है ये चीज़, उनको फोकस कीजिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि वही क्वेश्चन सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वो पैटर्न है या कह लीजिए वो टेक्निकल पार्ट है जो आईएससी के क्वेश्चंस का। ठीक है मेरी बात, जस्ट टेकिंग 2 मिनट्स, गेटिंग बैक, फिर और क्वेश्चंस करेंगे।